संघर्ष और मेहनत की स्याही से लिखी दी सफलता की कहानी, माँ के आंसुओं की जुबानी। लेकिन आज मैं फूले नहीं समा रही हूँ सर कि कितना खुश हूँ मैं। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद लग जाए यही हमारे लिए बहुत। आज हम आपको एक ऐसे नवयुवक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने दृढ़ निश्चय, संघर्ष और अनवरत परिश्रम से सफलता की एक नई इबारत लिखी। गोरखपुर के चकिया गांव के रहने वाले मिथिलेश भट्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, जिसका रिजल्ट अभी 13 मार्च को आया है, में 5वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। मिथिलेश के पिता जब वह 1.5 साल का बच्चा था तभी गुजर गए थे। मिथिलेश की विधवा मां ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके मिथिलेश को पढ़ाया लिखाया। मिथिलेश की शिक्षा दीक्षा किसी अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल में न होकर गांव के साधारण सरकारी स्कूलों में ही हुई थी और मुकेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अपने घर पर बेहद सीमित संसाधनों में रहकर के ही की थी। बचपन से संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों ने ही मिथिलेश को कुछ कर दिखाने का जज्बा दिया, जिसका प्रतिफल है कि आज मिथिलेश ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में टॉप करके न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को बल्कि उन सभी लोगों को जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर मेहनत और परिश्रम करते हैं, एक प्रेरक संदेश दे दिया। आइए अब हम खुद मिथिलेश से बात करके ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। लास्ट से तैयारी कर रहा हूँ और कई एग्ज़ाम में फेल भी हुआ। बार बार फेल होने के बावजूद आज यूपीपी की परीक्षा में 5वां रैंक आया। बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत। क्या बीच में कभी ऐसा भी हुआ था कि आप डिप्रेस हुए थे अपनी सफलता से? जी बिल्कुल। जब बार बार आप हारते हैं तो जरूर कभी न कभी डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। मैं भी हुआ था, लेकिन वहाँ से निकल के और नए जोश के साथ फिर से मैंने प्रयास किया और भगवान के आशीर्वाद से अपने सफल हुआ। इस तैयारी के दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती थी? घर की परिस्थिति। अपनी माँ का चेहरा देखता था, उनकी आंखों में पहले से ही सपना था। मेरे पूरे खानदान में कोई अभी तक सरकारी जॉब में नहीं था और ये शायद मैं पहला हूँ जो पुलिस में पहुँचा हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उन्हीं से प्रेरित हुआ हूँ, अपनी माँ से। आजकल की तैयारी में कहा जाता है कि 8 घंटे पढ़ना जरूरी होता है, 12 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। क्या लगता है आपको, क्या वास्तविक अनुभव रहा है आपका इस बारे में? जैसे मेरा मानना है कि घंटे मायने नहीं रखते हैं। आप टारगेट वाइज स्टडी करिए, वही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। टारगेट वाइज स्टडी से आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने में आपको 12 घंटे भी लग सकते हैं, कभी कभी 5 घंटे में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, इससे आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह का क्या इसमें अच्छा योगदान है? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब हो गया और इंटरनेट में गूगल हो गया, इन सब का योगदान तो है, बहुत ज़्यादा योगदान है। खासकर यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको सही गाइडेंस भी दे सकते हैं और आप अपने तैयारी को एक अच्छा मुकाम तक ले जा सकते हैं। तैयारी के दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या महत्व रहता है, आप क्या मानते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट का महत्व तो रहता है, मतलब रास्ता आसान कर देते हैं आपके लिए। बाकी रास्ते पे तो चलना तो आप ही को है, मेहनत तो आप ही को ही करना है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए रास्ता आसान बना देते हैं। अब आगे की क्या योजना है आपकी? आगे तो सपना DSP बनना है। परिवार में, मित्रों में आपकी किस प्रकार से सहायता की? जी बहुत हमेशा मोटिवेट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब भी कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा सहायता आपको किससे प्राप्त होती है पूरी तैयारी के दौरान? मेरी माँ से। तो अब आप जब सेलेक्ट हो गए हैं तो क्या बदले में इन लोगों के लिए भी कुछ आप करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा तहाँ तक करेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। कभी कभी आप हार जाएंगे, लेकिन आपको फिर से वहाँ से उठना है। और स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है, उठो जागो और तब तक लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको जब तक वो लक्ष्य तुमको मिल न जाए। अच्छा, लड़के तैयारी करने के लिए अक्सर बाहर जाने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि गोरखपुर जिले में रह करके, एक छोटे जिले में रह करके, किसी कस्बे में रह करके तैयारी पूरी तरह से की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में सबसे अधिक इसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं तो आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं, चाहे आप गोरखपुर में रहें चाहे किसी भी शहर में रह के आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें आर्थिक स्थिति का क्या योगदान है? कमजोर आर्थिक स्थिति के लड़के भी तैयारी करके कुछ बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, जो
हुनर होता है वो आर्थिक स्थिति पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे बहुत से ऐसे भी, जैसे आप मनोज शर्मा को देख लीजिए, मनोज कुमार शर्मा जो IPS बने थे, तो किस परिस्थिति से उठकर मतलब कहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि आर्थिक स्थिति उनके सफलता के मार्ग में बाधा तो बनी, लेकिन उस बाधा को तोड़कर वो आगे पहुँच गए और अपनी सफलता की को पा लिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।